हेलो एवरीवन। मेरा नाम आयुष झा है और आपका स्वागत है कॉन्कर स्टैमरिंग यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको स्टैमरिंग जो मेरे साथ स्टैमरिंग रिलेटेड बहुत सारे एक कंटिन्यूअस लूप में जो सीक्वेंस होते रहते हैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि हो सकता है आप लोग में से बहुत लोग या फिर कुछ लोग एटलीस्ट ये फेस करते होंगे कि उनकी स्टैमरिंग कभी भी एक लेवल पर नहीं होती है। मतलब कि अगर मैं पूरे एक साल का टाइम लूं तो पूरे एक साल में थ्रू आउट द ईयर आपकी स्टैमरिंग कभी बढ़ती है और कभी घटती है। क्या ऐसा होता है आप सभी के साथ? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हमेशा ही होते रहता है कि कभी कभी लगभग एक वीक या 2 वीक या कुछ दिन तक या फिर कुछ दिनों के बाद या तो मेरी स्टैमरिंग अपने आप बढ़ जाएगी या फिर मेरी स्टैमरिंग अपने आप घट जाएगी। अपने आप का यहाँ पर क्या मतलब है कि मैंने ये चीज बहुत पहले से फेस किया है। जहां तक मुझे याद है, मैं जब से स्टैमरिंग पर कुछ भी काम नहीं करता था, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही रहता था, तब भी मुझे ये होती थी। मैं ये चीज हमेशा नोटिस करता था कि मेरी स्टैमरिंग आज या फिर इन सब टाइम में, और वो कोई ऐसा कोई खास टाइम नहीं होता था कि बहुत प्रेशर सिचुएशन है, कुछ नहीं, नॉर्मली अपने आप स्टैमरिंग रिड्यूस हो चुकी है, बहुत कम हो गई है या फिर ना के बराबर ही हो रही है। और फिर लगभग कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ते 2 हफ्ते या एक महीने के बाद, अपने आप ऐसा एक टाइम आता था कि उस टाइम ऐसा लगता था कि मुझे हर एक वर्ड पर ब्लॉकेज है। और ये मैं उस टाइम भी फेस करता था जब कोई भी प्रैक्टिस, कोई स्पीच थेरेपी या कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करता था। और अभी भी जब से मैं लगभग एक साल से अपने स्टैमिना और अपने स्पीकिंग के ऊपर, स्पीकिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, बहुत सारे नए नए तरीके और एक्सरसाइज प्रैक्टिस सब करता हूँ, अभी भी ऐसा होता है कि मेरी स्टैमरिंग प्रैक्टिस करने के बाद भी, बहुत दिनों तक प्रैक्टिस करते रहने के बाद भी, कभी कभी कोई एक अननोन रीजन के कारण अपने आप थोड़ी सी और बढ़ जाती है। जबकि ऐसा देखा जाए तो नहीं होना चाहिए कि अगर आप किसी चीज पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, उसको कंटिन्यूअस आप अगर कर रहे हैं, तो वो जो उसकी प्रोग्रेस का ग्राफ है वो हमेशा ऊपर उठना चाहिए। पर मेरे केस में एटलीस्ट मैंने ये देखा है कि प्रैक्टिस करने के बाद भी या प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करते रहने के बाद भी मेरी स्टैमरिंग एक ऐसा फेज आता है जब अपने आप बहुत ज्यादा या फिर थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर नॉर्मली एक फेज आता है जब मैं, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा हूँ इतने साल और इतने महीनों और इतने दिनों से, तो जो लेवल है मेरे प्रोग्रेस का वो रहता है। तो वो एक अप डाउन अप डाउन अप डाउन आते ही रहता है। पर ये डिफरेंस है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक डिफरेंस है, जो अप डाउन या जो फ्लक्चुएशन आता है इसमें। ये जो पहले आता था, मैं जब कुछ भी नहीं करता था, कोई भी प्रैक्टिस, कुछ एक्सरसाइज नहीं करता था, तब ये फ्लक्चुएशन बहुत दिनों तक रहता था। मतलब अगर मेरे स्टैमरिंग में थोड़ी इंक्रीमेंट है या फिर एक बहुत सीवियर स्टैमरिंग कभी कभी हो जा रही है, एक कुछ ऐसा फेज आ रहा है मेरे
टाइम में, सॉरी, मेरे लाइफ में, जब सीवियर या स्टैमरिंग बहुत बढ़ चुकी है, तो वो फेज बहुत लंबा होता था। फिर उस फेज से वो लोअर फेज से अपर फेज, यानी कि बहुत कम स्टैमरिंग होने तक, वो फेज बहुत कम होता था। मतलब ये जो है, डाउन का फेज बहुत ज्यादा था और अपर फेज बहुत कम था। मतलब अपर का जो मेरा एक जो फ्लक्चुएशन के ग्राफ में जो टॉप मोस्ट पीक है, वो वाला बहुत कम दिनों तक रहता था मेरे साथ। और और यही ऊपर नीचे एक ग्राफ, जो कि वेव लाइक फॉर्म है, उसके तरीके से रहता था। पर अब क्या है, क्योंकि मैं जब अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहा हूँ, मेरे ब्रीदिंग पैटर्न, पब्लिक स्पीकिंग, रीडिंग प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा फोन कॉल और वीडियो कॉल पर डिबेट, डिस्कशंस, तो ये सब करने के बाद अब भी वो चीज होती है, वो फ्लक्चुएशन अभी भी है। पर अभी वो फ्लक्चुएशन का अपोजिट हो चुका है। जो नीचे, या फिर जो मेरी सीवियर स्टैमरिंग या स्टैमरिंग में थोड़ी बढ़ोतरी, मतलब इंक्रीमेंट हो जाती है, वो कम है। और मतलब वो जो टाइम पीरियड है, जितने दिनों तक मेरी स्टैमरिंग थोड़ी सी बढ़ी हुई है, वो कम है। और मेरी स्टैमरिंग जब बहुत कम है, मतलब जब मुझे बोलने में बहुत कम ब्लॉकेज आ रही है, मैं बहुत इजीली बोल पा रहा हूँ, वो चीज बहुत लंबा हो चुका है, वो स्पैन। पर ये फ्लक्चुएशन जो है, ये फ्लक्चुएशन अभी भी है। और मुझे इसके पीछे का रीजन तो नहीं पता। और अगर आप सभी को ये सब होता है और ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी हो रहा है, और मैंने अभी तक जितने भी मेरे दोस्त या फिर मेरे मैं जिनको जानता हूँ, जिनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, उनके साथ शायद होता है ये सब, उनके साथ भी होता है। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था स्टैमरिंग के साथ मेरा, जो कि मुझे लगता है ये हम लोगों के साथ, या एटलीस्ट मेरे साथ होते ही रहेगा। तो ये मैं वीडियो में इसीलिए इस टॉपिक पर बना रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पहले तक ये चीज पता नहीं था, या फिर मैं अभी तक इस चीज को कंफर्म नहीं कर पाया हूँ कि क्या ये सभी के साथ होता है। और अगर जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको इस वीडियो से एटलीस्ट एक एश्योरेंस या फिर कुछ रिलीफ मिलेगा कि वो लोगों के साथ नहीं ऐसा है। ये ऐसे मोस्टली बहुत सारे जो स्टैमरर्स हैं और जिनको स्पीकिंग प्रॉब्लम है, उनके साथ ऐसा होता है कि एक ग्राफ जो फ्लक्चुएशन वाली ग्राफ है, वो आती है। पर अब ये क्वेश्चन उठता है कि इसको कैसे ठीक किया जाए, क्या ये ठीक हो सकती है? तो मुझे तो अभी तक ये चीज फील हुई है कि ये चीज ठीक हो सकती है। पर ये डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा और कितने दिनों तक प्रैक्टिस को कंटिन्यूअस कर सक रहे हैं और कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो नीचे वाला फेज है वो कम होते जाएगा, और ऊपर वाला फेज बढ़ते जाएगा। तब जाकर के, आई गेस, मुझे ऐसा लगता है कि फिर एक फ्लो बनेगा। जब हमारा वो डाउन फेज जब आएगा भी, जब हमारी स्टैमरिंग थोड़ी नॉर्मल कंडीशन से बढ़ भी जाएगी, तो भी वो इतनी मिनिमल रहेगी कि हम लोगों को भी, या फिर जो लिसनर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको ये चीज नोटिस नहीं होगी कि अभी इसकी स्टैमरिंग बढ़ी हुई है, या फिर अभी उससे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स में बोलने में ब्लॉकेज आ रहा है। तो देखते हैं ये फेज या ये टाइम कब आता है। अभी तो बस अपने प्रैक्टिस और हमारे जो भी एक्सरसाइज है, इसको कंटिन्यू करते हैं। और बस यही था। हाँ, लास्टली मैं इस चीज को आज इस वीडियो में इसीलिए मैंने बोला
क्योंकि लास्ट 1 to 2 डेज मैंने 1 से 2 दिनों के बीच में, सॉरी, 1 से 2 दिनों पहले तक मेरा ये फेज था कि मेरी स्टैमरिंग अपने आप ही थोड़ी बढ़ गई थी, थोड़ी ही सही। जो मैं जिस ग्रोथ से ऊपर जा रहा था, तो उसमें थोड़ा सा एक एक सडन और एक एब्रप्ट डिक्लाइन आया था। पर अब मैं फिर से उस ग्रोथ के जो पाथ है उसके ऊपर चल रहा हूँ। तो होपफुली ये जो इंक्लिनेशन और जो ये ग्रोथ वाला फेज है वो ज्यादा दिनों तक रहे, और फिर से एक एक स्मॉल एक एक जो भी एक फिर से एक डिप आएगा, तो वो एक ये वाला ग्राफ, वेव लाइक फॉर्म, और इसको मैथ्स में साइनोसॉडल कर्व बोलते हैं। ऐसे ऐसे एक वेव के फॉर्म में रहता है, तो इस तरीके से चलते रहेगा। तो यप गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग।